ब्लेंडर फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास नंबर 3 में हम जो है ब्लेंडर के यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है गौरव भट्ट और आप सभी का स्वागत है ब्लेंडर के इस फंडामेंटल कोर्स में। तो दोस्तों ब्लेंडर का जो इंटरफेस है वो 3 पार्ट में जो है डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है टॉप बार, बाकी जो है सारे एरिया आते हैं और इसके बाद नीचे जो है वो स्टेटस बार है। तो ये 3 पार्ट में जो है ब्लेंडर डिवाइड है। अभी इसके अंदर जो अलग अलग टाइप के विंडोज़ वगैरह आए हुए हैं, टूल्स वगैरह आए हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो टॉप बार में जो है ये सारे मेनू वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद ये सारे जो है वो वर्क स्पेस है और उसके बाजू में सीन एंड लेयर्स आपको दिए गए हैं। तो अभी जो है जस्ट हम इन सारी चीज़ों के नाम वगैरह क्या है उसके बारे में जानेंगे, फिर आगे जाके देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे हेडर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये जो पूरा है वो 3D वर्किंग एरिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा वर्क होगा। उसके नीचे जो है यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है। जब भी हम एनिमेशन करते हैं तो वो जो है फ्रेम बाय फ्रेम होता है, तो उसका जो है प्लेबैक देखने के लिए हमें टाइमलाइन का यूज़ करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है। और उसके नीचे जो ये बार है तो यहाँ पे स्टेटस बार दिया गया है। तो स्टेटस बार में आपको जो है की मैप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो भी विंडो सिलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन और एक्शन रिक्वायर होगा वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे चेंज फ्रेम, बॉक्स सिलेक्ट, पेन व्यू, ठीक है। जैसे मैं दूसरी विंडो के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ऑप्शन वगैरह चेंज हो गए। सिलेक्ट आ गया, बॉक्स सिलेक्ट आ गया, रोटेट व्यू आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में नीचे स्टेटस बार में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप जब भी रेंडरिंग वगैरह करोगे तो आपको स्टेटस मैसेज वगैरह मिलेगा कि आपका रेंडरिंग या बेकिंग जो है कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो है ब्लेंडर का कौन सा वर्जन है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है वो टूल्स है। तो ये जो है पूरा टूल बार है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो साइड बार ओपन होगा। ये जो है आउटलाइनर है। इसके नीचे जो है पूरा प्रॉपर्टी पैनल है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की प्रॉपर्टी दी गई। ये जो है रेंडर प्रॉपर्टी है, इसके नीचे जो है अलग अलग टाइप की सारी प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ब्लेंडर की इंटरफेस के सारी चीज़ों के आपको नाम बता दिए। अभी इस इंटरफेस को किस तरह से आपको यूज़ करना है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो टूल मेनू को यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के टूल दिए गए हैं। तो सबसे पहला टूल जो है वो है सिलेक्शन टूल है। तो इसकी मदद से आप जो है कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रैग करोगे और जो अपना लेफ़्ट क्लिक को छोड़ोगे तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएगी वो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है सिलेक्शन होता है। और जैसे बाहर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें डीसिलेक्ट हो जाएगी। इसके नीचे जो है 3D कर्सर दिया गया है। 3D कर्सर का यूज़ होता है कि हम जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें कहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है, उसके लिए एक गाइडलाइन मिल जाती है। जैसे कि अभी मैं 3D कर्सर यहाँ पर रख रहा हूँ और कोई भी नया ऑब्जेक्ट में ऐड करूँगा तो वो डायरेक्टली जो है यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो इस और भी काफ़ी सारे यूज़ है 3D कर्सर के, जिसका यूज़ जो है स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियोज़ में कवर करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको करता हूँ डिलीट। उसके बाद जो है मूव टूल है। तो आपको जो है 3 एरो मिलेंगे। ये 3 एरो की मदद से आप जो है अपने ऑब्जेक्ट को नेविगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये 3 एरो है तीनों के जो है कलर अलग अलग दिए गए। तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। सबसे पहला जो रेड कलर का एरो दिया गया है वो है एक्स एक्सिस। दूसरा जो ग्रीन कलर का एरो दिया गया है वो है वाई एक्सिस। और जो ब्लू कलर का एरो दिया गया है वो है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप ये रेड एरो को क्लिक करके मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव होगा। और जैसे ही आप ग्रीन कलर के एरो को क्लिक करके मूव करोगे तो वाई में होगा और ब्लू में जब क्लिक करोगे तो जेड में ही मूव होगा, ठीक है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है रेंडमली मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच पे क्लिक करके इस तरह से आप रेंडमली मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया मूव टूल। उसके बाद जो है रोटेशन टूल है। सेम चीज़ यहाँ पर भी ये कलर कोडिंग करा हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस का। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का सर्कल है उसके ऊपर क्लिक करके माउस को ड्रैग करोगे तो ये जेड एक्सिस में रोटेट हो रहा है। इसी तरह से ग्रीन कलर का जो सर्कल है उसके ऊपर क्लिक करके आप मूव करोगे तो ये वाई एक्सिस में मूव होगा और रेड में ये एक्स एक्सिस में मूव होगा। अभी जो है कंट्रोल जेड कर देते डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाए। उसके बाद का जो टूल है वो स्केल का है। ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्केल करना है तो ये टूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप सेंटर से करोगे तो सारी एक्सिस से जो है
ये ऑब्जेक्ट को आप स्केल कर पाओगे। स्पेसिफिक एक्सिस में अगर आपको स्केल करना है तो वो वाले कलर का एरो को क्लिक करके आप ड्रैग कीजिए तो सिर्फ वही एक्सिस में स्केल होगा। और उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म टूल है, तो इसमें ऐसा है कि जो हमने प्रीवियस 3 टूल्स देखे, एक मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल, इन तीनों का जो है मिश्रण ये टूल में किया गया है ट्रांसफॉर्म टूल में। ये तीनों टूल को एक साथ आप यूज़ कर सकते हो ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर। तो इसका यूज़ कैसे करना है, तो जस्ट एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम मूव करेंगे। अगर यहाँ पर जो सर्कल है उसको क्लिक करेंगे तो रोटेट होगा, और स्केल करना है तो ये वाले एरो को क्लिक करके हमें स्केल करना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म टूल को इस तरह से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है एनोटेट टूल है, तो ये टूल की मदद से आप मार्किंग वगैरह कर सकते हो। जैसे मेरे कोई वाइट बोर्ड वगैरह में जो मार्कर रहती है और उससे हम जो है कुछ हाईलाइट वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसकी मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट के लिए टूल है। आप अगर जो है आप ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट वगैरह करना चाहते हो तो ये मेजरमेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला हम डिलीट करते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है ऐड करते हैं, ठीक है। इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से, और अभी यहाँ पे हम मेजरमेंट टूल की मदद से इस टाइप से मेजर कर सकते हैं कि दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद का जो टूल है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो है आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगी। अभी इसका फ़ायदा ये है कि आप ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इजीली जो है ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कॉर्न वाला ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे जस्ट मुझे क्लिक करना है और माउस को लेफ्ट क्लिक को प्रेस रख के जो है ड्रैग करना है, और एक और बार जो है माउस को ड्रैग करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि ये वाला सिलेंडर अगर आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना है तो इस तरह से आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये टूल्स है इसका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अभी हम देखते हैं कि ये इंटरफेस को आप नेविगेट कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे अलग अलग टाइप के विंडोज दिए गए हैं, अगर आप उसको छोटा बड़ा करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, उसकी जो बॉर्डर है विंडो की उसके ऊपर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए, तो इस टाइप से जो है वो विंडो छोटी बड़ी होती जाएगी। अगर आपको और विंडो चाहिए तो यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे जो है एरिया ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर आप वर्टिकली ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये वर्टिकली हमने ऐड कर दी। और अगर आपको जो है हॉरिजॉन्टल ऐड करना है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग टाइप के एरियाज़ जो है ऐड कर सकते हो, विंडोज़ ऐड कर सकते हो। तो अभी अगर आपको नहीं चाहिए अभी ये विंडो, तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और ज्वाइन एरिया के ऊपर क्लिक करना है, और ऊपर नीचे कहाँ पर इसको आपको ज्वाइन करना है वो तय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया और फिर से यहाँ पर हम एक बार ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो है हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे अलग अलग टाइप के एडिटर है, ठीक है। तो ब्लेंडर में आपको जो है ऊपर रेडीमेड वर्क स्पेस तो मिल जाती है, बट आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टाइप के जो है एडिटर का यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप जो है अपना एडिटर चेंज कर सकते हैं। एडिटर में बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सारे जो है ऑप्शन अंदर मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एनिमेशन कर रहे हो तो आपको डॉप शीट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे तो यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप की वर्क स्पेस तो दी गई है। जैसे ये वर्क स्पेस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है टूल्स वगैरह उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएंगे। तो मॉडलिंग करना है तो यहाँ पे मॉडलिंग के सारे जो है टूल्स आपको ऐड होंगे। बाकी की जो अननेसेसरी चीज़ें थी, जैसे कि मॉडलिंग कर रहे हैं तो नीचे टाइमलाइन का कोई काम नहीं है तो वो जो है चला गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हेडर में भी जो है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन वगैरह चेंज हो चुके हैं। फिर जो है स्कल्पटिंग मोड में जैसे आते हैं तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है टूल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी उसके अकॉर्डिंग आ गई। तो ये सारी वर्क स्पेस की मदद से क्या बेनिफिट होता है कि आपका काम बहुत आसान हो जाता है और जो भी रिक्वायर्ड टूल्स और मेनूज़ होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, तो काम करने में काफ़ी आसानी रहती है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड चीज़ें जो है आपको अरेंज होके तुरंत मिल जाती है। बट अगर आप जो है कस्टमाइज़ अपना वर्क स्पेस करना चाहते हो या फिर आप कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आप स्कल्पटिंग वगैरह कर रहे हो और कोई आपको एक एडिशनल विंडो की ज़रूरत है, तो यहाँ से हमने एक जो है ऐड कर लिया वर्क एरिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एडिटर टाइप मिल जाएगा।
तो एडिटर टाइप में जितने भी चीज़ें हैं वो अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल में आपको 3D व्यू पोर्ट मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद इमेज एडिटर, यूवी एडिटर, कंपोजिटर, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप अगर एनिमेशन कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी एडिटर टाइप से वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आप स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एडिटर मिल जाएगा। और डेटा और फाइल अरेंजमेंट के लिए जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्लप्टिंग कर रहे हो और साथ में जो यूवी एडिटर की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पे जो है आप एडिटर टाइप में से यूवी एडिटर को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कस्टम वर्क स्पेस। और डिफ़ॉल्ट जो वर्क स्पेस है वो ये वाला है, ठीक है। अगर आपने जो स्क्लप्टिंग के वर्क स्पेस के अंदर कुछ ऐड कर दिया तो वो वैसे ही रहेगा जैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यूवी एडिटर से जब जंप करते हैं फिर से स्क्लप्टिंग मोड में, तो हमने जो ऐड किया हुआ था यूवी एडिटर स्क्लप्टिंग वर्क स्पेस के अंदर, तो वैसा का वैसा ही हमें ऐड होके मिल गया, ठीक है। अगर इसको आपको नहीं चाहिए तो बहुत ही आसान है, राइट क्लिक कीजिए और फिर से जो है ज्वाइन इन एरिया कर दीजिए। तो ये जो है डिफ़ॉल्ट स्क्लप्टिंग का वर्क स्पेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्क स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं लेआउट में और 3D नेविगेशन कैसे करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो है आपको व्यू पोर्ट नेविगेट करने के लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करके ड्रैग करना है अपने माउस को, तो आप व्यू पोर्ट को जो है नेविगेट कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपको XYZ दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट को आप जो है अरेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं Z में प्रेस किया तो ये टॉप व्यू आ गया। तो यहाँ पे मैंने X के ऊपर प्रेस किया तो राइट व्यू आ गया। फिर से मैंने Y के ऊपर क्लिक किया तो बैक व्यू आ गया, ठीक है। सेट पे किया तो बॉटम आ गया, ठीक है। और जब मैं बीच में क्लिक करके मूव करूँगा, ठीक है, तो ये जो है पर्सपेक्टिव व्यू आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो टाइप के व्यू होते हैं, एक जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, एक पर्सपेक्टिव व्यू होता है। ऑर्थोग्राफिक व्यू में कैसा होता है कि ये जो है पूरा 2D फ्लैट जो है जिसमें X और Y एक्सिस में जो है चीज़ों को आप देख पाते हो। और पर्सपेक्टिव व्यू में क्या होता है कि आपको X, Y और Z तीनों एक्सिस में चीज़ों को आप देख सकते हो। 3D में जो है पूरा रोटेशन करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को जो है अरेंज कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू का यूज़ करना होता है हमें अपने मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट के लिए जो है आइकॉन मिल जाता है। ये हैंड की मदद से आप अपने व्यू पोर्ट को इस तरह से पेन कर सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे कैमरा का आइकॉन दिख रहा है तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका कैमरा व्यू आ जाएगा। फिर से हमने क्लिक किया तो पर्सपेक्टिव व्यू आ गया। अगर आपको जो पर्सपेक्टिव व्यू को ही ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको X, Y और Z तीनों एक्सिस दिख रही है। अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू में डिफरेंस क्या है, तो उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा इंटरफेस का ये वीडियो में जितना मुझे लगता था वो सारा मैंने कवर कर लिया है। तो पहले आप अच्छे से इसका यूज़र इंटरफेस को देखिए और ब्लेंडर को जो है थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए कि बेसिक इसके विंडोज़ और ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। और फिर जो है आगे जाके हम आने वाले ट्यूटोरियल्स वगैरह में जो है ब्लेंडर को और अच्छे से सीखेंगे। और अगर जो है आप ब्लेंडर को और डिटेल में और एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो आप जो है हमारा ब्लेंडर एक्सपर्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलता है, बाय बाय।